नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो अब हमने इम्प्लांटेशन तक तो पढ़ लिया था। इम्प्लांटेशन में ये जो है, ये पूरा पार्ट जो येलो में कवर्ड है, ये हमारा जो जाइगोट है वो अटैच हो चुका है, एम्बेड हो चुका है यूट्राइन वॉल में। तो ये जो बाहर का लेयर है जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ये ट्रोपोब्लास्ट अब मैटरनल ब्लड से क्रॉनिक विलाय, जिसे हम आगे जाके प्लेसेंटल विलाय भी कहते हैं, उससे अटैच होगा और फिर यहाँ पे जो बनेगा ना बीच में, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेसेंटा बन चुका है, इस पार्ट को हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो विलाय बनती है उसे हम प्लेसेंटल विलाय कहते हैं। तो अब ये प्लेसेंटल विलाय और प्लेसेंटा का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं मैटरनल ब्लड के थ्रू। और जो एम्ब्रियो में फॉर्म होता है CO2 और एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वापस मैटरनल ब्लड में दे देता है। अभी डायरेक्टली क्यों नहीं कांटेक्ट कर सकते? क्योंकि कभी कभी मैटरनल ब्लड में, यानी कि जो मम्मी का ब्लड है, उसमें काफ़ी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, यानी कि जानलेवा पदार्थ, जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो भी एसेंशियल मटेरियल है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बच्चे को पहुंचना ज़रूरी है, जैसे कि खाना, वो पहले प्लेसेंटल विलाय में जाता है, फिर प्लेसेंटा में जाता है, वहाँ से फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में जाता है और फिर वो बच्चे को मिलता है। अब जो यहाँ पे है, इसे हम योक सैक कहते हैं। योक सैक हर एक अंडे में होता है, तो अब ये हमारे मैमेलियन अंडे में भी होगा, यानी कि जो हमारे फीमेल एग्स है, ह्यूमन एग्स, उसमें भी होगा। बट कैसा ना, इसमें जो योक है, यानी कि जो पीला कलर का पदार्थ है, वो थोड़ा कम होगा और बच्चे की रहने के लिए जगह ज़्यादा होगी। ठीक है, ये था हमारा प्रेगनेंसी का पार्ट, कि कैसे ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा की मदद से मैटरनल ब्लड, यानी कि मम्मी के ब्लड से एसेंशियल, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि खाना ले सकता है। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो के साथ क्या होता है? पहले क्या होता है ना, ये एम्ब्रियो ऐसा होता है, ट्रोपोब्लास्ट, और फिर उसके अंदर सेल्स। फिर क्या होता है ना, ये ट्रोपोब्लास्ट के अंदर के जो इनर सेल्स हैं, ये एक्टोडर्म यानी कि जो ये एक्टोडर्म है, ये आउटर लेयर बनाएगा। एंडोडर्म है, वो वाइटल ऑर्गन्स बनाएगा। वाइटल ऑर्गन्स यानी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में और एक सेल का मास अराइव होगा जो मीजोडर्म बनाएगा। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, सबसे नीचे वाला एंडोडर्म, सबसे ऊपर वाला एक्टोडर्म, ETC, और फिर बीच वाला मीजोडर्म। अब ये तीनों लेयर को हम इनर मास कहते हैं, और ये इनर मास जो है वो स्टेम सेल्स बनाने के काम आते हैं। अब स्टेम सेल्स क्या होता है? स्टेम सेल्स वो होता है जो स्टोर करके रखे जाते हैं, और जब भी आप, फिर जैसे कि एक बच्चे का स्टेम सेल जब पेट में था तब उसको स्टोर करके रखा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब ये स्टेम सेल्स उसके काम आएंगे। आगे जाके कोई उसको बीमारी हुई या उसको किसी भी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी, समझो हार्ट फेलियर होगा या फिर किडनी फेलियर होगा, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेम सेल्स की मदद से हम उस ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सके, और वो ऑर्गन बॉडी को फ़ौरन भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके खुद के सेल से बनाया हुआ है, तो वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा बॉडी, इसलिए हम स्टेम सेल्स को सेव करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो हॉर्मोन्स है जो प्रेगनेंसी के वक्त प्रोड्यूस होते हैं उसकी। तो जो ये प्लेसेंटा है वो ह्यूमन क्रॉनियोनी गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, HPL, और रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो 3 है हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और बाकी के जो हॉर्मोन्स है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब जो है वो ज़्यादा प्रेगनेंसी के वक्त हमेशा हाई रहते हैं, इंक्रीज रहते हैं। ठीक है, और
प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है ना, जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसके एंड तक बच्चे के हाथ और पैर अच्छे से डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे ही 4 महीने हो जाते हैं वैसे ही उसके सर पे बाल आने लगते हैं और वो एम्ब्रियो जो है, वो बच्चा है, वो मूव करने लगता है। मोस्टली 6 महीने के आसपास बच्चे के एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि बाहरी जो दिखने वाली चीज़ें हैं, आँख, नाक, वो सब फॉर्म हो जाता है। फिर बाल आ जाते हैं, वो हिलना डुलना शुरू कर देता है। फिर और उसकी आई लैशेस यानी कि आई लैशेस यानी कि जो पलके हैं वो, और आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं वो थोड़े थोड़े फॉर्म हो जाते हैं। और 9 महीने होते ही बच्चा कंप्लीटली बाहर आने के लिए तैयार होता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मेरा चैनल का नाम अर्चना सोनी है, क्योंकि मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करना है और वो गूगल क्लासरूम में करना है, तो वो नाम वहाँ पे चेंज करना पड़ा, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो आई विल चेंज माई नेम टू डिस्टिंक्ट बायोलॉजी जल्दी। बट तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।